सो हेलो एवरीवन। आज मैं जो आपसे बातें करूंगा एकदम की पॉइंट पे बात करूंगा, एकदम टू द टॉपिक बात करूंगा। मुझे पता है हर इंसान को यहाँ पे समय की कमी है, लेकिन जब बात हेल्थ की होती है, बात स्वास्थ्य की होती है, तो आप 5 मिनट अफोर्ड कर ही सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है। आई थिंक यू कैन अफोर्ड दिस मच ऑफ टाइम ओनली। एक्चुअली क्या है, पहले के टाइम में लोगों को इन्फॉर्मेशन की कमी होती थी, जिसके कारण इंसान जो है वो सफर करता था, परेशानी से गुजरता था। लेकिन आज क्या हो गया है, ऑसन ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब कि इतने सारे इंफॉर्मेशन है कि आप अगर एक चीज सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो हजारों वीडियो आ जाएंगे। गूगल पे आप एक कीवर्ड सर्च कीजिएगा, लाखों इंफॉर्मेशन आ जाएंगे। तो आप कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इंफॉर्मेशन सही है और कौन सा गलत है। तो इसीलिए इस चैनल के थ्रू आपको की फैक्ट्स शेयर करूंगा, और वो भी रेफरेंस के साथ, और वो भी फैक्ट के साथ, क्योंकि फैक्ट और रेफरेंस हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा मेरा मानना है। तभी आप भरोसा कीजिएगा कि दिस इंफॉर्मेशन इज राइट और दिस इज रॉन्ग। आज हम बात करेंगे प्री डायबिटीज पे। अब आप सोचेंगे प्री डायबिटीज क्या है? डायबिटीज तो सुना है, डायबिटीज में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी वीडियो। ये प्री डायबिटीज क्या है? प्री डायबिटीज में वर्ड को देखिए, प्री और डायबिटीज। प्री का मतलब होता है पहले, और डायबिटीज का मतलब तो आप जानते हैं कि जब शुगर बढ़ जाता है, तो मतलब डायबिटीज से पहले का स्टेज। अब सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्री डायबिटीज स्टेज को रिकॉग्नाइज कीजिएगा, अगर समझ जाएंगे, पहचान जाएंगे, तो शायद आप सतर्क हो जाइएगा, सावधान हो जाइएगा, और शायद आप डायबिटिक स्टेज पे नहीं पहुंचेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्टिकुलरली अगर आप 30 की एज को पहुंच चुके हैं, 25 की एज को पहुंच चुके हैं, और आपके फैमिली में पहले से किसी को डायबिटिक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए बनने वाला है। इसलिए मैं यहां पे ऐसे 6 पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा। आप उसको एकदम ध्यान देके देखिए, और हाँ, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। एट द एंड ऑफ वीडियो यू विल गेट समथिंग। और उसके बाद आपको मैं कहूंगा कि अगर वीडियो क्वालिटी के लायक हो तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को बिना डिले के स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहां पे ऐसे 6 पॉइंट बताऊंगा आपको प्री डायबिटीज के लिए, और आपको बहुत ध्यान से समझना है और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। और मैं श्योर करता हूं कि आप शायद डायबिटीज से बच सकते हैं। 6 पॉइंट क्या है वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। और एक बार और बताता हूं, मैं 6 पॉइंट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले दो जो पॉइंट है उस पे आपका वश नहीं है, यू कैन नॉट कंट्रोल दिस, बट जो लास्ट के 4 पॉइंट है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका फैमिली बैकग्राउंड। जी हाँ, अब आप सोचेंगे फैमिली बैकग्राउंड का मतलब क्या है? फैमिली बैकग्राउंड का मतलब है कि आपके फैमिली में पहले से कोई प्री डायबिटिक है या नहीं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, फैमिली में जब मैं बात करता हूं तो आप इन लोगों को फैमिली में कंसिडर कीजिएगा। पापा के साइड में आपके दादाजी, दादाजी के भाई और उनके बेटे और बेटियां। दादाजी से नीचे आइए आपके फादर में, मतलब आपके पापा और आपके पापा के भाई, मतलब अंकल, ठीक है, उनके बच्चे। और हाँ, आंटी को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना, मतलब चाची को जोड़ना नहीं, क्योंकि चाची डिफरेंट फैमिली की होती है। अब आप पापा के साथ, मतलब पापा और आपकी माँ और आपके भाई बहन, मतलब सिबलिंग, इतनी चीजों को आप पापा साइड में कंसीडर कीजिएगा एज ए फैमिली। अब मम्मी के साइड में आइए, मतलब मदर साइड में, तो नाना नानी, ठीक है, मामा मामी को इंक्लूड नहीं करना है। और अच्छा, मामा के बच्चे और अपने बेटे और बेटियां, उनको भी इंक्लूड करना है। और मामा की बहन मतलब आपकी माँ। तो कहने का मतलब इतने लोगों को आप फैमिली कंसीडर करना है, ठीक है। अगर इन सब में से किसी को डायबिटीज है तो आप अपने आप को समझिए कि आप उस जोन में हैं कि आपको डायबिटीज हो सकता है, ठीक है। तो बी केयरफुल। तो यहां पे आपको बी केयरफुल रहना है, सावधान रहना, सतर्क रहना है। अब क्या सतर्क रहना है वो मैं आगे वीडियो में बता रहा हूं, आप कंटिन्यू कीजिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एज। वैसे तो डायबिटीज किसी भी एज में हो रहा है, बच्चे को भी हो रहा है, 5 साल, 10 साल, 11 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, किसी को हो रहा है। लेकिन एक कॉमन ट्रेंड जो आप देखिएगा सोसाइटी में अगल बगल में, वो आप देखेंगे कि 20, 25, 30, 35, 40 के बाद होता है। तो मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एज के साथ साथ डायबिटीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर आप 25 से ऊपर हैं, 30 से ऊपर जा रहे हैं, तो अपने आप को केयरफुल रहना है। अब आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि आप उस जोन में आ चुके हैं, उस आप डेंजर जोन में आ चुके हैं, उस आप रिस्क जोन में आ चुके हैं कि यू कैन बी डायबिटिक। तो क्या ध्यान रखना है वो मैं बता रहा हूं। अब देखिए, मैंने कहा कि ये 2 पॉइंट, मतलब आप देखिए फैमिली बैकग्राउंड और एज, इस पे आपका कंट्रोल नहीं है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। ना आप अपने बढ़ते एज को रोक सकते हैं, और ना आप अपने फैमिली बैकग्राउंड में पहले से किसको डायबिटीज और है, इस पे भी आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो 2 पॉइंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अब जो मैं बता रहा हूं 4 पॉइंट, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए, इसके बिल्कुल मत कीजिएगा। और हाँ, शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन लोगों को जानी चाहिए। देखिए, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। मतलब आप अगर प्रिकॉशन लीजिएगा तो हो सकता है डायबिटीज से बच सकते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका वेट। जी हाँ, वेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वेट का डायरेक्ट रिलेशनशिप है डायबिटीज से। मतलब आपका वेट अगर बढ़ गया तो डायबिटीज की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब वेट के लिए क्या करें? वेट के लिए आप ये चेक कीजिए कि आपका वेट स्टैंडर्ड है या नहीं। अब स्टैंडर्ड वेट कैसे नापेंगे? स्टैंडर्ड वेट के लिए वो WHO का सबसे बेस्ट प्रोटोकॉल है बॉडी मास इंडेक्स। जी हाँ, बॉडी मास इंडेक्स को आप कैलकुलेट कीजिए अपने बॉडी का। अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 18 से 25 के बीच में, तो यू आर वेरी हेल्दी। मतलब आपको वेट ना लूज करने की जरूरत है और ना वेट गेन करने की जरूरत है, यू आर वेरी हेल्दी। अगर 18 से 25 के बीच में है, और अगर 25 से ज्यादा है तो इसका मतलब आप मोटापा का शिकार है, और 30 से ज्यादा है तो ओबेस्ड है, मतलब आप बहुत मोटापा का शिकार। मतलब 25 से बाद अगर आपका BMI जा रहा है तो आप केयरफुल हो जाइए। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है वो आपको बताता हूं। बॉडी मास इंडेक्स क्या है कि आपका वेट आपकी हाइट के अनुसार कितना है, ठीक है। और अगर आपको बॉडी मास इंडेक्स निकालने नहीं आता है तो मेरा वीडियो है, आप जाके सर्च कीजिए ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एकदम एक एक स्टेप को मैंने उसमें डिस्क्राइब किया, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्या है? वेट। तो वेट को आप कंट्रोल कीजिए। अब आता है चौथा पॉइंट, फूड हैबिट।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप क्या खाते हैं, आप क्या बॉडी में डालते हैं, वो आपके बॉडी में लगता है। इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा शुगर लेंगे और या शुगर रिलेटेड फूड लेंगे तो आपके बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आप डायबिटिक हो सकते हैं। तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप अपने फूड हैबिट को कंट्रोल कीजिए। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं, WHO के गाइडलाइन को फॉलो कीजिए कि एक दिन में आपको कितना चीनी ले सकते हैं, एक दिन में आपका कितना कोटा है। WHO के अनुसार एक दिन में एक इंसान 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। 50 ग्राम, 40 से 50 ग्राम शुगर मतलब मीठा आप डायरेक्ट ले सकते हैं, इससे ज्यादा आप शुगर नहीं लीजिए, अवॉइड कीजिए, ठीक है। और एक और फैक्ट बताता हूं, अगर आप दो एवरेज साइज स्पॉन्ज अगर आप खा लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एक दिन के कोटा जो होती है 50 ग्राम उसको फुलफिल कर देते हैं। न्यूट्रीनेक्स की डेटा की कहती है कि एक एवरेज साइज स्पॉन्ज में 25 ग्राम शुगर होता है। तो सोच लीजिए, अगर आप 2 स्पॉन्ज खा लिए तो उस दिन आपको कुछ भी मीठा मत खाइए, अवॉइड कीजिए। मैं तो ये कहूंगा कि आप राइस भी अवॉइड कीजिए, ठीक है। और सोचिए, हम लोग तो मतलब हम लोग स्पॉन्ज तो ऊपर से खाते हैं, इसका मतलब है कि हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। अच्छा, फूड हैबिट में कुछ और चीजें ध्यान देनी है आपको। रेड मीट को आप अवॉइड कीजिए। मटन क्या है कि हम लोग बहुत लाइक करते हैं, तो मटन को हम लोग मंथ में 3 बार 4 बार 5 बार खाते हैं। मटन को आप मैक्सिमम मंथ में 1 बार खाइए, और अगर आप कर सकते हैं इसको इग्नोर कीजिए, 2 महीने 3 में 1 बार मटन खाइए। तो रेड मीट को आप अवॉइड कीजिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, आप ऑलवेज लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को सेलेक्ट कीजिए। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब होता है ऐसे फूड जो आपको धीरे धीरे पचता है और धीरे धीरे आपके बॉडी में शुगर को लेवल को बढ़ाता है। आप कभी भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड को नहीं चूज कीजिए अगर आप प्री डायबिटिक स्टेज में नहीं जाना चाहते हैं और डायबिटीज को नहीं चाहते। मतलब ऑलवेज सेलेक्ट द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, दैट इज ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। अगर आपको इस पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरी एक शॉर्ट है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, आप जाके देखिए। और हाँ, यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, चावल। एक्चुअली राइस जो है वो इंडियन का मतलब पसंद है, चावल सब खाना चाहते हैं। और अगर आप चावल खाना चाहते हैं तो ब्राउन राइस पे शिफ्ट होइए, क्योंकि चावल जो है हम लोग को डेली का एक स्टेपल फूड है, हम लोग डेली खाते हैं। तो बेस्ट है कि आप ब्राउन राइस पे शिफ्ट होइए। ब्राउन राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है एज कंपेयर टू व्हाइट राइस। मतलब ये आपको प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंचने से बचाएगा और इवन डायबिटीज तो होने से रोक सकता है। तो इतनी चीजें आपको फूड हैबिट में रखना है। और हाँ, अब जो बता रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वर्कआउट। ये सजेस्टेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। मेडिकल साइंस कहती है कि आप एक दिन में कम से कम 30 मिनट, एटलीस्ट 30 मिनट आप वर्कआउट जरूर कीजिए। और मेरे से मानिएगा तो वर्कआउट में सबसे बेस्ट है फिजिकल गेम। फिजिकल गेम इज द बेस्ट। आप कोई भी फिजिकल गेम ऐड कर सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, टेबल टेनिस हो, कुछ भी फिजिकल गेम। और नहीं तो स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो वर्कआउट को जरूर इंक्लूड कीजिए। और लास्ट पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपका पॉकेट अफोर्ड कर सकता है तो बेस्ट है कि आप एटलीस्ट 3 महीने पे एक डायग्नोसिस करवाइए। उसका नाम है HbA1c। लिख लीजिए, HbA1c, ग्लाइसेटेड हीमोग्लोबिन। इस टेक्निक का बेनिफिट्स ये है कि आपको ये पूरे 3 महीने का एवरेज आपके ब्लड में कितना शुगर है, कितना ग्लूकोज है वो देता है। अगर आप जो नॉर्मल ब्लड शुगर करवाते हैं, रैंडम, चाहे पीपी, चाहे कुछ भी, तो वो उस समय का आपके ब्लड में कितना शुगर है वो देता है। वो आपको 3 महीने का नहीं देता है। हो सकता है वो उस समय आपने शुगर लिया होगा ज्यादा, तो आपके ब्लड में शुगर ज्यादा होगा, लेकिन आपको एक एवरेज 3 महीने का नहीं देगा। इसलिए मैं कहा HbA1c आप यूज कीजिए, ये आपको एक एवरेज शुगर देता है 3 महीने का। और हाँ, तो ये जो मैंने आपने 6 पॉइंट बताया, आप इसको इंक्लूड कर लीजिए अगर आप अपने आप को प्री डायबिटीज से बचाना चाहते हैं और डायबिटीज से बचाना चाहते हैं। लास्ट ये कहना बनता है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, कोई भी तरह का क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी।